हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हार्ट्रॉन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी टीचर तरनजीत कौर। आज हम नेक्स्ट करेंगे, सेकंड डे है हमारा। आज हम कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास देखो, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें क्या यूज़ हुआ है, वैक्यूम ट्यूब। तो जो जो पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये आपने अच्छे से रीड और समझने हैं, क्योंकि यही पॉइंट आपके एग्ज़ाम में आपके लिए एमसीक्यू, फिलअप्स ये सब कुछ बन के आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा, इन्होंने बताया कि आपका जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वहाँ पे क्या यूज़ होते हैं, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, मतलब प्रोसेसर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई। और डाटा कैसे एज ए इनपुट जाता था, अब तो कीबोर्ड आ गया है, वहाँ पे क्या होते थे, पंच कार्ड्स, ठीक है। और इवन पेपर टेप भी होती थी जिसके ऊपर क्या आती थी, आउटपुट, ठीक है। इनपुट हमारी होती थी पंच कार्ड के थ्रू और आउटपुट कैसे आती थी, पेपर टेप पे। और कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुई थी, मशीन लैंग्वेज, प्रोग्राम्स को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। अब जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क वगैरह है जिसके अंदर हमारा सारा डाटा स्टोर होता है, उसको हम एक्सटर्नल स्टोरेज बोलते हैं। तो तब क्या यूज़ होता था, मैग्नेटिक टेप यूज़ होती थी और ड्रम्स यूज़ होते थे। और जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो बहुत बल्कि और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो उनमें क्या होता था कि उनका साइज़ बहुत बड़ा होता था, एक रूम जितना, और उनके अंदर हीट बहुत होती थी, क्योंकि प्रोसेसर मशीन्स हैं तो हीट तो प्रोड्यूस करेगा। तो हीट को कंट्रोल करने के लिए क्या होता था, सभी जगह एयर कंडीशनिंग, मतलब एसी लगा होता था, ठीक है, रूम में। अब देखो, ये देखो पंच कार्ड, कीबोर्ड की जगह यहाँ पे क्या यूज़ होते थे, ये पंच कार्ड। पंच कार्ड के थ्रू क्या होता था, इनपुट जाते थे। और ये वैक्यूम ट्यूब जो प्रोसेसर की तरह यूज़ करी गई थी डाटा को कंट्रोल करने के लिए, या फिर आप मान सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है जिसके अंदर हमने सीखा कि इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ, पंच कार्ड डाटा इनपुट करने के लिए, ठीक है, और पंच कार्ड पेपर टेप आउटपुट के लिए, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटर्न करने के लिए। और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे बल्कि होते थे और एयर कंडीशन रूम चाहिए थे उनके लिए। तो फर्स्ट जनरेशन आपको पता चल गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो बता रहे हैं, हाँ, अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे कि क्या आएगा, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। आंसर है ये क्वेश्चन का, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। उसने सबसे पहले इन्वेंट करा था एनालिटिकल इंजन, ठीक है। अब और सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था वो कौन सा था, एनिएक। एनिएक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। यूएस ने बनाया था इसको, एनिएक कंप्यूटर। और कौन है इसका फादर, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट। अब हम सेकंड में चलते हैं, सेकंड जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन में क्या था, जो हमारे कंप्यूटर थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई, और सॉरी, वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस होगी किसके साथ, ट्रांजिस्टर के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या है, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर जब यूज़ होने लगे, थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव होने लगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कंप्यूटर का जो साइज़ था वो रिड्यूस होने लगा। देन उसके बाद उसमें फर्स्ट में क्या यूज़ करी थी, मशीन लैंग्वेज। सेकंड में क्या यूज़ होने लगी, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और इसके अंदर स्टोर्ड प्रोग्राम, ये कंसेप्ट यूज़ होता था प्रोग्रामिंग करने के लिए, क्या, स्टोर्ड प्रोग्राम। और इसके तब तक, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, पहले आपको समझना पड़ेगा हाई लेवल लैंग्वेज की सेकंड जनरेशन में कैसे डेवलप होगी, क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश को ही बोला जाता है,
जैसे मैं इंग्लिश में हम कोडिंग करते हैं तो वो हाई लेवल मानी जाती है। तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ था, हमारे पास छोटे छोटे कोड बनने स्टार्ट हो गए थे। जैसे पहले प्लस करने के लिए प्लस का बाइनरी कोड होता था, मगर सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल छोटे छोटे कोड, सपोज ऐड, ठीक है, ऐड लिखा मैंने, ADD ऐड। फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए, माइनस करने के लिए क्या यूज़ होने लगा, SUB एक छोटा सा क्या बन गया, कोड बन गया। अब देखो जैसे ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, अब ऐसे ही मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हुआ, MUL वो यूज़ करने लगे। तो ये जो छोटे छोटे कोड हैं इंग्लिश में है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज इन्वेंट हो गई थी। मगर जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें ये कोड भी नहीं बने थे अभी, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल, और ये जो हमारा डायग्राम था ट्रांजिस्टर का था। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे बता रहा है, इसमें आपने ये देखना है मेन, ये आप अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हैं कि इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट होता था, जिसके अंदर क्या होता था कि कंसेप्ट बना दिया जाता था कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एक इतना ही काम करेगी, ठीक है। तो मतलब डाटा भी अकॉर्डिंग टू उसके स्पेसिफिक टास्क के अकॉर्डिंग ही दिया जाता था, ठीक है। अब आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, अब आप यहाँ पे सिर्फ ये याद रख लोगे सेकंड जनरेशन में लैंग्वेज कौन कौन सी आ गई थी, कोबोल, फोर्ट्रेन, AL, GOL, ठीक है। ये लैंग्वेजेस क्या हो गई थी, डेवलप हो गई थी सेकंड जनरेशन में। ये हमारी सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए थे, ये लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम IC बोलते हैं, IC, ठीक है। तो अब ट्रांजिस्टर से आगे क्या यूज़ होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होने लगे। ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या, इनकी वजह से हमारे पास कंप्यूटर मशीन्स का साइज़ कम होने लगा, और जो हमारी पावर कंजप्शन थी वो भी कम, मतलब कंजप्शन कम होने लगी पावर की, मतलब कि खपत है ना, बिजली की खपत कम होने लगी, और हमारे कंप्यूटर के जो साइज़ थे वो भी क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। अब उसके बाद एक्सटर्नल स्टोरेज वही मैग्नेटिक टेप एंड ड्रम्स के लिए वही रहेगा। फिर डिज़ाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ थर्ड जनरेशन में आप याद रख सकते हो कि हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिज़ाइन हो गया था। और इंटीग्रेटेड जो सर्किट थी, यहाँ पे देखो ज़रा, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये कहाँ कैसे बनी है, combined electronic component on to a small chip which was made from quarters। ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये वाले इनके ये जो प्रोसेसर के शेप्स हैं, तो ये बताया गया कि ये कंपोनेंट जो बने हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना है, ठीक है। एक स्मॉल चिप की तरह ही दिखाई दे रही है आपको ये, तो ये एक स्मॉल चिप है, ठीक है, जिसके ऊपर प्रोसेसर वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे अब आप इसमें ये आप जस्ट ये मेन याद रख लो कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी जो बनी है पास्कल एंड RPG, फोर्ट्रेन, कोबोल, ठीक है, यहाँ तक का ये आप याद कर लो। अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन ये वाली जनरेशन है जिसमें हम काम करते हैं, जैसे आप लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब कुछ हम यूज़ कर रहे हैं, हम फोर्थ जनरेशन में हैं। इसमें भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ सर्किट्स। यहाँ पे भी हमारे पास ये VLSI फोर्थ जनरेशन, जिनको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है, तो ये यूज़ होने लगे, माइक्रो कंप्यूटर बनने लगे। ये जो हम लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर ही है, इनको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। नेटवर्किंग होने लगी और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आ गई थी। अब
फोर्थ जनरेशन में हम बोल सकते हैं इसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, बस ये आपने याद रखना है। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स यूज होने लगे। अब देखो थर्ड जनरेशन में भी ऐसा ही था, आपने देखा था, मगर इसमें क्या हो गया, देखो अगर हम मेमोरी कार्ड की बात करें तो 16 GB 32 GB मेमोरी कार्ड का साइज़ तो सेम है मगर कैपेसिटी क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह ही ये VLSI जो बना, साइज़ देखो इसका पहले जैसा ये जो थर्ड जनरेशन का था, मगर इसकी चिप्स देखो साइड पे ये जो बनी है ना हमारे ये वाले पार्ट्स, ये इंक्रीज हो गए हैं, तो मतलब इनकी कैपेसिटी बढ़ गई है, डाटा का काम करने की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ गई, स्पीड फास्ट होगी डाटा को कलेक्ट करने की, उसके ऊपर प्रोसेस करने की, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन आ जाओ। फिफ्थ जनरेशन में हमने देखना है इसके अंदर सारा जो भी काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू हो रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमारी क्या होती है, रोबोट्स, इसके एग्जाम्पल क्या है, रोबोट्स। और इसके अलावा जैसे हम वर्ड्स रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, मशीन्स आती हैं वॉइस के थ्रू आपके वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करती हैं, तो वो आपकी फिफ्थ जनरेशन में है। फिफ्थ जनरेशन अभी तक डेवलपिंग में है, ये अभी तक प्रॉपर डेवलप्ड नहीं हुई है, ये आपने बात याद रखनी है। फिफ्थ जनरेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अभी तक साइंटिस्ट इसके ऊपर और रिसर्च कर रहे हैं और अभी ये डेवलपिंग में है। ये आपकी असाइनमेंट है। फर्स्ट में आपने क्या करना है, मैचिंग करवानी है, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में यूज़ हुए, स्टोर्ड प्रोग्राम कौन से, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किस में यूज़ हुई, सुपर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, ठीक है। ये आपने मैच द फॉलोइंग करने हैं, देन ट्रू एंड फॉल्स करने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने कंप्लीट अपनी नोटबुक में भी लिखना है और इसके नोट्स भी कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ओके, आज का आपका सेकंड सेशन ख़त्म है। हैव ए नाइस डे। सारे बच्चे अच्छे से वर्क करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे।